साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। वास्तविक परमेश्वर कौन होते हैं और ये कहाँ रहते हैं? इन तक हमारे कर्म पहुँचते हैं या भाव पहुँचते हैं? अच्छा, एक बात बताएं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किस कारण होते हैं? क्या परमात्मा की भक्ति से तनाव, उद्विग्नता आदि दूर हो जाते हैं? देखिए, परमेश्वर साक्षी सत्ता है, निर्विकार है, निर्लेप है। देवी देवताओं के निमित्त किए गए कर्म, अच्छे बुरे सभी कर्म देवी देवता ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बात है, प्रकृति में किसी से कुछ नहीं ले सकते, लेकर लौटाना पड़ेगा। सूर्य समुद्र से अगर जल लेता है तो वह बादलों के माध्यम से उसे लौटाता है। देवी देवता 1 गुना लेकर 1000 गुना देने के लिए विवश है। राहु का जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो राहु आपका जप हवन खा नहीं सकता, शनि आपका जप हवन खा नहीं सकता। वे जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की मर्यादा है कि उनको वापस करना पड़ेगा। कोई भी कर्म परमेश्वर तक नहीं पहुंचते, भाव पहुंचते हैं। जो प्रश्न है इसका स्पष्ट जवाब है, कर्म नहीं भाव पहुंचते हैं। परमेश्वर न शुभ कर्म को ग्रहण करता है न अशुभ कर्म को। जब तक आप इन कर्मों में उलझे हुए हैं तब तक आप परमेश्वर के सत्य पर विचार कर नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं, परमेश्वर को न किसी के शुभ कर्म से मतलब है न अशुभ कर्म से है। वे न पाप कर्म को ग्रहण करते हैं न पुण्य कर्म को। परमेश्वर साक्षी है, सर्वनियंता है, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप को आप जानते हो अपने ज्ञान से, अपने तत्व चिंतन से, अपने तत्व विचार से, और अंततो गत्वा उसी में विलीन हो जाते हैं। कर्म और कर्मफल दोनों परमात्मा को छू नहीं सकते। न किसी कर्म से प्राप्त हो सकता है, न ही परमात्मा किसी कर्म का फल हो सकता है। परमात्मा तो ज्ञान का अनुभव है। जैसे सूर्य है, उसको देखना है तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। किसी क्रिया को करके सूर्य को नहीं पा सकते। हवन कर, यज्ञ कर सूर्य का अनुभव हो जाएगा? नहीं। उसके अनुभव के लिए आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। ज्ञान से अनुभव होता है, कर्म से कर्म का फल मिलता है, ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर कर्म का फल नहीं है। कर्म अगर निष्काम किए जा रहे हैं, श्रेष्ठ निमित्त हेतु किए जा रहे हैं, जिससे चित्त शुद्ध होगा, यहाँ तक तो ठीक है। शुद्ध चित्त में ज्ञान होगा, ये भी ठीक है, लेकिन परमेश्वर को आप किसी क्रिया से, कर्म से जानेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ तक अच्छा बुरा सवाल है, तपश्चर्या का सवाल है, भला बुरा करने का सवाल है। जिसको संसार करना है, जिसको तप करना है, ध्यान रखें, जिसको संसार नहीं करना है वो केवल तत्व विचार करता है। जिन महापुरुष को संसार में काम करना था, चाहे शंकराचार्य, चाहे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य हो, कोई भी हो, उन्होंने तपश्चर्या की। जिनको संसार में काम नहीं करना था, उनको तपश्चर्या का क्या करना? वे ज्ञान और चिंतन करते हैं, भगवान में मस्त रहते हैं, सुख दुख को समान भाव से सहन करते हैं। बात खत्म। जहाँ तक कर्म काट सकते हो, कर्म काटो, या सुख दुख को समान भाव से भोगो। किसी दूसरे की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना हो तो तपश्चर्या चाहिए। अगर साक्षी भाव से देखना हो तो क्या तपश्चर्या चाहिए? पर तो परमेश्वर ज्ञान का अनुभव है, कर्म का फल नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, परमेश्वर न तो किसी के अच्छे को ग्रहण करता है न किसी के बुरे को, वह दोनों का समान रूप से साक्षी है। अब आगे भगवान कहते हैं, अज्ञान के द्वारा ढका हुआ, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ये ढका हुआ कैसे है? तब कुछ से कुछ समझ में आता है। जैसे तालाब में जल ढका हुआ होता है काई से, दूर से ऐसा लगता है कि हरा भरा मैदान ढका हुआ है। वैसे ही जैसे दूर से रेगिस्तान का बालू लगता है सरोवर, दिखता है सरोवर, पर वह होता नहीं है। एक भ्रांति है जो कुछ का कुछ समझ में आता है। ये अज्ञान जो है, ये क्या है? ये माया है, ये अविद्या है, यही महामाया है। तब कुछ का कुछ दिखाई देता है, समझ में कुछ और आता है। सच गजब की भ्रांति है। जैसे 2 आदमी के बीच झगड़ा होता है, संसार की जितनी समस्या है सभी भ्रांति से उपजती है। अब प्रश्न है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है? यह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर स्ट्रेस से शुरू होते हैं और सिजोफ्रेनिया तक जाते हैं। बीच में उनके कई स्टेप हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, डिसोसिएट डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ऐसे कई तरह के डिसऑर्डर हैं। जितने भी मनोरोग हैं ये भ्रांति से ही शुरू होते हैं। मान लें कि स्ट्रेस है, तनाव है, अपने बारे में भ्रांति हुई, परिस्थितियों के बारे में भ्रांति हुई, आप सही स्थिति का चयन नहीं कर पाए तो स्ट्रेस हो गया। आपको जो करना था परिस्थितिवश नहीं सोच पाए, भ्रांतिवश अज्ञान के कारण नहीं सोच पाए तो स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस रह गया, परसिस्ट कर गया, तनाव हो गया तो चिंता हो गई। चिंता अगर रह गई तो उद्विग्नता आ गई, आवेग से ऑब्सेशन हो गया।
चिंता रह गई तो व्यक्तित्व विखंडित हो गया, फिर सिजोफ्रेनिया हो गया। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सब मोहवश पड़े हुए हैं। मोह कैसे होता है? माया से। माया के कारण मोह होता है। भगवान शंकर को कहते हैं कामारी, काम पर विजय प्राप्त करने वाले। कामारी काम का दहन किया था, काम को नष्ट किया था शंकर भगवान ने। एक बार शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा कि आपके मोहिनी रूप की बहुत चर्चा सुनी है, हमको भी एक बार मोहिनी रूप दिखा दो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप योगी यति आदमी हैं, आप मेरा मोहिनी रूप मत देखो। अरे नहीं दिखा दो, शंकर भगवान बोले। तो थोड़ी देर में एक सुंदर सी स्त्री वहाँ कलश लेकर निकल आई बगीचे से। शंकर भगवान मोहित हो गए, उसके पीछे भागने लगे तो भागने ही लगे। भागते भागते उनका वीर्य स्खलित हो गया। उसी से कहते हैं पारा बना है धरती पर। धरती पर जो पारी की उपस्थिति है वह शंकर भगवान के वीर्य के कारण है। ये क्या है? जब वीर्य स्खलित हुआ तो शंकर भगवान को होश आया, सोचा अरे हम किसके पीछे भाग रहे थे। मतलब है दिखता कुछ है और है कुछ और। तो जो है वह दिखता नहीं है, जो नहीं है वो दिखता है। विष्णु भगवान का मोहिनी रूप था, फिर भी समझ में कुछ और आ रहा था। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े योगी शंकर भगवान को ऐसे ही मोह की पट्टी पड़ी रहती है, जबकि भगवान न शुभ कर्म को ग्रहण करता है न शुभ कर्म को। तो हम तत्व ज्ञान का चिंतन करके भी मोह में पड़े रहते हैं, घूम रहे जन्मों जन्मों तक घूम रहे हैं। ये ज्ञानियों को भी होता है। दुर्गा सप्तशती में भी देवी कहती है ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् हरण कर लेती है, बलात् मोह डालती है। यह सब महामाया का खेल है। तुलसीदास जी भी कहते हैं ज्ञानियों के चित्त का भी हरण कर देती है और ज़बरदस्ती मोहित कर देती है। मोह जब होता है तो बस हो ही जाता है। यह चित्र विचित्र मोह नष्ट कैसे होता है, ये आगे के श्लोक में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। स्थूल भौतिकवाद तो बहुतों को पता है, लेकिन ये सूक्ष्म भौतिकवाद क्या है? हमारी जिज्ञासा भी शांत करें। माया का विस्तार कहाँ तक है? सब प्रकार की माया से मुक्ति के क्या उपाय हैं? पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मोहित हो रहे हैं। अब इस श्लोक में कहते हैं कि यह चित्र विचित्र मोह नष्ट कैसे हो। सूर्य के समान प्रकाश रूपी ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, तब नष्ट होता है। तो जहाँ तक रूप और आकार है वहाँ तक वैराग्य होगा, तो मोह नहीं होगा। जैसे स्थूल भौतिकवाद है वैसे ही सूक्ष्म भौतिकवाद है। कोई स्थूल में महिलाओं से संबंध रखते हैं तो कोई सूक्ष्म में भूत प्रेत परी चुड़ैल से संबंध रखते हैं। परी चुड़ैल है क्या? है तो औरत ही, चाहे सूक्ष्म में हो चाहे स्थूल में हो, स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो। परे हो तो माया में ही। माया का मतलब संसार तक ही माया है। माया का मतलब जहाँ तक रूप और आकार है वहाँ तक माया। माया ऋषियों में भी है, माया ब्रह्मा में भी है, माया विष्णु में भी है और माया शंकर में भी है। जहाँ तक रूप और आकार का साम्राज्य है वहाँ तक मोह मुक्त होना चाहिए। कैसे मोह मुक्त होगा आदमी, ये बड़ा प्रश्न है। जिनका ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट हो गया है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं, वह यह ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित होकर परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो आप तत्व ज्ञान का चिंतन करते रहो, रूप और आकार की भ्रांति से मुक्त हो, तो ही परमात्मा के तत्व ज्ञान से प्रकाशित होता है। तो ही दुनिया बदल जाएगी, युग परिवर्तन हो जाएगा। कभी कभी ये भी अज्ञान लगता है, क्या बदल जाएगा? प्रकृति में 3 गुण ही रहेंगे ना, सत्य रज और तम। क्या एक गुण खत्म कर देंगे? अरे थोड़ा सत्य ज़्यादा, थोड़ा रज ज़्यादा, थोड़ा तम ज़्यादा है, तो थोड़ा सत्य कम, थोड़ा रज कम, थोड़ा तम कम होगा। यही कम ज़्यादा होते रहते हैं। सतुगुण बढ़ेगा तो सतयुग लगेगा, तमोगुण बढ़ेगा तो कलयुग लगेगा। ऐसा नहीं कि सतयुग में तमोगुण एकदम खत्म हो जाएगा, यह सही नहीं है। हाँ, कम जरूर हो जाता है, पर रहते हैं 3 के 3 ही। इंद्रधनुष के रंग 7 हैं, 7 को 6 थोड़े ही कर देंगे। सूर्य से किरणें 7 ही निकलेंगी, 6 नहीं हो जाएंगी। परिवर्तन किस चीज़ का है? थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा का है। ये जो अज्ञान है इसमें ज्ञानी भी उलझ जाते हैं। बरसात के पानी में बुलबुले बन रहे हैं, कोई बड़ा बना तो कोई छोटा, तो कोई बहुत बड़ा बुलबुला बना, लेकिन जो बुलबुला बना फूटेगा जरूर। ऐसा नहीं कि जो बुलबुला बना वह जल प्रवाह के अतिरिक्त अपना अस्तित्व बनाए रहेगा, नहीं, कदापि नहीं। प्रकृति में जो तरंगे पैदा हो रही है वह मरेंगी जरूर, ऐसा नहीं कि वह अमर हो जाएंगी। तो साधक की मूल संपत्ति विवेक और वैराग्य होता है, जो परमात्मा के सत्य के सिवा सब चीज़ों को भ्रांति युक्त महसूस करता है, और जिसके तत्वज्ञान का विनाश नहीं होता, जो सत्य का हमेशा साक्षात्कार करता है, और जो व्यक्ति कभी नहीं मोहित होता है। पिछले श्लोक में जो मोह की चर्चा है वो इस श्लोक में कैसे नष्ट हो
इसकी चर्चा भगवान करते हैं। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे, कोई यश के पीछे, कोई मंत्री पद के पीछे, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे सभी भाग रहे हैं। कहते हैं कि ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। कैसे खुश हो जाएंगे? वो तो मिल जाएगा, पर जहाँ मिल जाएगा वही खत्म हो जाएगा। तो भागो, भागते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं। यह जानना ही तत्व ज्ञान है। चित्त के संस्कार निष्काम भाव से छीन करना, चित्त को विमुक्त कर देना, चित्त से मुक्त हो जाना, यही माया से मुक्त होना है। जब तक चित्त है तब तक रूप और आकार का अस्तित्व बना रहेगा। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, अर्थात चित्त जब तक है भले ही जितना सात्विक हो जाए। सात्विक चित्त में कहते हैं परमात्मा प्रकाशित होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। पर पतंजलि इतने से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि चित्त ही नहीं रहे, केवल और केवल परमात्मा रहे, केवल सत्व की अवस्था रहे। एक ऐसी प्रज्ञा की अवस्था हो, चित्त की ऐसी अवस्था आती है, सात्विक अवस्था आती है कि चित्त इससे ही मुक्त हो जाता है। तब बचता है केवल एक पुरुष, प्रकृति का अस्तित्व उसके लिए समाप्त हो जाता है। इसी अवस्था में कहते हैं कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे तत्व ज्ञान में सूर्य के सदृश जिसमें केवल और केवल परमात्मा प्रकाशित होता है, रूप और आकार से व्यक्ति मोहित नहीं होता है, यही है तत्व ज्ञान। केवल पुरुष बचता है का मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, जो पूर्व में रहता है वह पुरुष। पूर्व में कौन रहता है? आत्मा। तो पुरुष मतलब आत्मा। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। किस तरह का व्यक्ति परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से परम गति को प्राप्त होता है? हमें भी एक बात बताएं कि परमात्मा की धारणा को दृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए? इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पूरा व्यक्तित्व, पूरा का पूरा जीवन जो भगवान से आइडेंटिफाई कर रहा है, भगवान से जो तदाकार हो रहा है, कहीं कुछ भी ऐसा न हो जो भगवान से विलग हो जाए। ऐसा व्यक्तित्व जिसमें संसार लेस मात्र भी नहीं है, जिसका मन तद्रूप हो रहा है, नहीं उठती है कोई कल्पनाएं भगवान के सिवा, बुद्धि में नहीं उठता कोई तर्क भगवान के सिवा, व्यक्तित्व में नहीं है कोई कोना संसार के लिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसे ज्ञान से निष्कल्मष व्यक्ति, ऐसा अनुभव, यानी ज्ञान का मतलब होता है अनुभव, जिसकी बुद्धि, जिसका मन, संपूर्ण व्यक्तित्व केवल परमात्मा की अनुभूति करता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे अनुभव से पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति यानी परम गति को प्राप्त करता है। जैसे फिजिक्स का नियम है, अगर कोई चीज़ कम ताप की, ज़्यादा ताप की रखी जाए किसी चीज़ के बगल में जो गुड कंडक्टर है, तब तक वो तापक्रम को संचालित करती रहेगी जब तक दोनों का तापक्रम बराबर न हो जाए। एक गर्म लोहे का टुकड़ा है, उसे ठंडे लोहे के टुकड़े के साथ रखें, गर्म लोहा क्या करेगा? ठंडे लोहे को तब तक गर्म करता रहेगा जब तक दोनों की गर्मी बराबर न हो जाए। बच्चे को यह बात फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। यही है धारणा। मन एकाग्र होना समस्या नहीं है, मन में धारणा कोई समस्या नहीं है। सात्विक तत्वों की, सात्विक वस्तुओं की, सात्विक सत्य की, पवित्र भावों की धारणा करना कठिन है। हमारा चित्त रज और तम से भरा हुआ है, सत्व से नहीं। सत्व की कमी है तो पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र देह, पवित्र गुण, पवित्र लीला भगवान की कोई भी हो। जैसे हम बर्फ़ पर हाथ रखें तो हमारा हाथ तब तक ठंडा होता रहेगा जब तक बर्फ़ के बराबर का तापक्रम न हो जाए। वैसे ही मन में पवित्र भावों को, परमात्मा के पवित्र स्रोतों को धारण करते रहें, तब तक धारण करते रहें जब तक मन तद्रूप न हो जाए, परमात्मा के अनुरूप न हो जाए, परमात्मा के बराबर उसका तापक्रम, टेम्परेचर न हो जाए। जैसे हाथ में बर्फ़ को धारण करते हैं, अंगारा धारण करते हैं, वैसे ही मन में धारण करते हैं परमेश्वर को। मन और बुद्धि में ही क्यों, संपूर्ण व्यक्तित्व में धारण करते हैं परमेश्वर को और आइडेंटिफाई हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं। अलग कुछ भी नहीं है। अब जिस तत्व से परमात्मा बना है उसी तत्व से बना है साधक का व्यक्तित्व। तो जो परम चेतना सत्ता में व्याप्त है वही परम चेतना व्याप्त है हमारे मन में, वही व्याप्त है हमारी बुद्धि में, वही व्याप्त है हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में। जिनकी ऐसी स्थिति होती है वही अधिकारी होते हैं मोक्ष के। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके राम प्रिय नहीं उसे त्याग दो, भले ही कितना से नहीं क्यों ना हो। प्रहलाद ने पिता को त्यागा, विभीषण ने भाई को, भरत ने त्यागा माँ को, बलि ने त्यागा गुरु को, गोपिकाओं ने त्यागा पति को, और सबके सब मंगलमय हो गए। राम के नाते से ही जगत का नाता रखिए, जगत के नाते से जगत का नाता नहीं।
तुलसीदास जी कहते हैं, और बहुत बातें कहाँ तक कहूँ, ऐसा अंजन भी क्या जिससे आँख फूट जाए। अंजन तो वह होता है जिससे आँख की रोशनी बढ़ जाए। ऐसा संसार, ऐसा जीवन, ऐसा संबंध, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा भाव, ऐसे विचार किस काम के जिससे परमात्मा ही छूट जाए। हम संसार में ही भटकते रहें, फिर वह मान सम्मान और दुनियादारी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो तुलसीदास का यह कथन इस श्लोक के अर्थ को पूरी तरह चरितार्थ करता है, परिभाषित करता है।